नवरात्र शुरू हो रहे हैं, ऐसे में मां दुर्गा की कैसी मूर्ति नवरात्र में अपने घर में स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसी मूर्ति लाएं मां दुर्गा की अपने घर में? कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। मूर्ति की जहां तक बात है, बहुत से घरों में तो मूर्ति पहले से भी विराजमान होगी। मां की घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति जो हो, उसके 8 हाथ होने चाहिए, माने मूर्ति की 8 भुजाएं होनी चाहिए, ये जरूरी है। और 8 हाथों में मां ने अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसी मूर्ति होनी चाहिए। मां दुर्गा की मूर्ति का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। मां दुर्गा की प्रतिमा का जो मुखमंडल है वो उग्र रूप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अर्थात उनकी भौहें चढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। मां दुर्गा का मुखमंडल सौम्य और शांत होना चाहिए। मां दुर्गा के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह जरूर होना चाहिए। और घर में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की मूर्ति का चयन करते समय ध्यान रखिएगा, मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मां दुर्गा का जो सिंह है ना, उसका मुंह बंद होना चाहिए, सिंह का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ये बात बड़े ध्यान देने की है, क्योंकि ऐसी मूर्ति की उपासना से घर में सुख शांति रहती है। लेकिन अगर सिंह का मुंह खुला होगा तो ये रौद्र रूप है, ये अच्छा नहीं है। आपके घर में पहले से ही अगर मां दुर्गा की मूर्ति है तो नई मूर्ति खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। घर में 3 दुर्गा प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अज्ञानतावश या बिना जानकारी के घर में 3 दुर्गा की मूर्तियां रखी हैं तो 3 दुर्गा की मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। 2 तक तो आप रख सकते हैं, लेकिन तीसरी दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग चांदी की मूर्ति रखते हैं तो पीतल की मूर्ति भी रख लेते हैं, मिट्टी की मूर्ति भी रख लेते हैं। इस तरह से 3-3 मूर्तियां हो जाती हैं, जो उचित नहीं है। और अंगुष्ठ 8 अंगुल, ये देख रहे हैं ना आप, 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। 8 अंगुल से बड़ी प्रतिमा केवल मंदिरों में स्थापित की जाती है। घर में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा सिर्फ और सिर्फ 8 अंगुल की होनी चाहिए। ये बात भी ध्यान देने की है। मां दुर्गा की किसी तरह से खंडित या टूटी हुई मूर्ति की भी पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए।